हेलो। ये आपके सामने जो सवाल है बहुत ही निहायत खूबसूरत सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है और बार बार इस टाइप का सवाल आपको आपके बोर्ड में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। हो सकता है जो कि सेम सवाल पूछे या सवाल में डाटा चेंज करके पूछे, लेकिन इस पैटर्न का सवाल बराबर पूछा गया है और पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से समझिए और समझने का कोशिश कीजिए। कह रहा है ये पॉलिनोमियल्स है having two zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3 and find all other zeros। सबसे पहली बात जो पॉलिनोमियल्स का डिग्री है वो डिग्री कितना है? 4 है। मतलब क्या? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा। ये बात आपको पता है। एक चीज और आपको पता है, क्योंकि मान लो 200 210 है, जिसका एक प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है, तीसरा और चौथा आपको पता नहीं। आप आराम से बोलोगे हम इसको निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, निकाल। लेकिन हम वो नहीं करके अगर हम निकालना चाहें दूसरे तरीका से तो क्या होगा? 2 गुना 3 कितना होता है? 6। तो क्या करोगे आप क्या करोगे? दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया और 210 में 6 से डिवाइड किया, तो ये 35 टाइम्स में 210 कट जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो कितना आ गया भाई? 35 आ गया। और 35 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 और 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 3 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 और 7। तो कितना फैक्टर हो गया? 2, 3, 5, 7। तो टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया? 210 का। बस इसी टाइप का, इसी आधार पे, इसी कंसेप्ट पे ये भी बना हुआ है। इसको थोड़ा सा देखने का काम आप लोग कर लीजिए। क्या है भाई? यहाँ पे x का 2 वैल्यू दिया हुआ है। x का 2 वैल्यू दिया हुआ है। पहला है x बराबर 2 प्लस रूट 3, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 बराबर 0। क्या हो? ये फैक्टर नंबर 1, ये हो गया फैक्टर नंबर 1। उसी तरह से दूसरा क्या दिया हुआ है? x बराबर 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 माइनस रूट 3 बराबर 0 इज फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2। वहां क्या किए थे? दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किए थे, यहां भी आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो क्या होगा? x माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहां देखो, सीधा मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ये, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इंटू 2 प्लस रूट 3 हो गया। इसका काम खत्म। अब इससे कीजिए तो क्या हो जाएगा? इसका साइन क्या है? माइनस। तो माइनस एक्स इंटू 2 माइनस रूट 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो गया? 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 बराबर क्या? 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये करने से एक नया पॉलिनोमियल्स हमको बनने जा रहा है, जो पॉलिनोमियल्स किसका काम करेगा? जीएक्स का काम करेगा, यानी डिवाइजर का काम करेगा। और उस जीएक्स से डिवाइड करेंगे किसको? इस पॉलिनोमियल्स को। तो हम लोग हमको जो क्यूएक्स मिलेगा, उस क्यूएक्स को यदि फैक्टराइज कर देंगे तो 2 रेस्ट 0 जो है वो हमको मिल जाएगा। तो
अब हाँ यहां पे आ गए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3x माइनस 2x प्लस √3x प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये √3x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो प्लस 1 बराबर 0 हो गया। ये इसको हम मान लेते हैं क्या, gx। ये क्या निकल गया, gx। अब इसका तो 2 फैक्टर आपको पता है भाई, क्या सब है, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। तो अब आपको क्या निकालना है, qx निकालना है, और qx को फैक्टराइज कर देना है, और वो जो फैक्टर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अदर्स 0 हो जाएगा। बस कंसेप्ट यही है, इसी चीज को इंप्लीमेंट आपको सवाल बनाने में करना है। तो अब हमको क्या करना है भाई, डिवीजन करना है, तो सबको आता है करने के लिए। लिखिए यहां पे px क्या है, 2x4 माइनस 9x3 प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1 को डिवाइड करना है gx से, क्या है आपका x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब बतलाइए x² क्या है, यहाँ पे 2x 4 है, ऑब्वियसली यहां क्या करोगे, 2x स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि हमको इसको खपाना है, तो 2x² को हटाना है, तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ x² से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 लाने के लिए 2 दी, तो क्या हो गया यहाँ पे 2x⁴ माइनस इंटू प्लस माइनस 8x³ और 4 गुना 2 8 x² इंटू x³ प्लस 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 2x²। इज इट राइट, सही है, बिल्कुल सही है। अब बताइए ये क्या होगा, माइनस ये क्या होगा, प्लस ये क्या होगा, माइनस ये गया गया, तो यहां क्या बचा भाई, माइनस x³ और यहां क्या बचा, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 1, सारे उतार लिए निकाल। अब हमको किसको हटाना है, x³ को, यहाँ x² है, x माइनस x³ में x² से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, माइनस x, तो माइनस x यहां लिखो, तो माइनस x इंटू x² माइनस x³ माइनस इंटू माइनस प्लस कितना 4x² 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 4x² प्लस इंटू माइनस माइनस कितना x। अब बताइए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये गया गया, माइनस 4x² प्लस 3x² में से क्या बचने जा रहा है आपको, x², 3x प्लस x क्या हो रहा है यहाँ पे 4x, ये क्या आ गया -1 आ गया, आगे यहाँ को x² है, यहाँ माइनस x² है, ऑब्वियसली माइनस x² आने के लिए -1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस -1 इंटू x² माइनस x² माइनस इंटू माइनस प्लस 4x प्लस इंटू माइनस -1। अब देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस गया 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 गया, वेंटो गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये जो तुमको मिला बाबू, ये क्या है तुम्हारा QX, क्या तुम्हारा QX है। तुम वैसे ये भी जानते हो PX बराबर क्या होता है GX इंटू QX प्लस क्या RX होता है।
तो आर एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर टी एक्स। जी एक्स का मान क्या है, ये है, जी एक्स का मान क्या है, 0 है। तो 0 इंटू ये तो क्या हो जाएगा, पी एक्स 0 हो जाएगा। तो आपका ये जी एक्स 0 है मालूम है, और इसका 2 फैक्टर है। वो एक फैक्टर क्या है, 2 प्लस रूट 3, दूसरा क्या है 2 माइनस रूट 3। हम बोले थे जो कि अब इसको 0 करेंगे इसको, तो क्यू एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब क्यू एक्स बराबर यदि 0 हो गया तो इसका फैक्टराइज कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमको इसका कोएफिशिएंट निकल जाएगा, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। और -1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पे 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 2x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 1 इंटू क्या, x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां से एक फैक्टर निकलेगा, यहां से एक फैक्टर निकलेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2 निकल गया है। अब इसको 0 करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, कहानी खत्म। तो 1 हो गया, -1/2 हो गया, 2 प्लस रूट 3 हो गया, 2 माइनस रूट 3 हो गया। तो 4 zeros डिग्री 4 4 0। तो इस तरह से हमको ऐसा भी सवाल मिल सकता है जो कि यहाँ पे पावर मैक्सिमम पावर 3 मिले, हमको डिग्री 3 मिले, उसमें से एक जीरो आपको दे दे, तो आप वहां से वो जीरो लेते हुए उससे उसको डिवाइड करेंगे, जो क्यू एक्स होगा उसको फैक्टराइज करेंगे, फिर उसको आपको आगे रिजल्ट इसी तरह से आराम से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही निराला और अच्छा सवाल था जो बार बार बोर्ड में पूछा गया है, और इस रिलेटेड सवाल आपको पूछा ही जाएगा। ऐसा सवाल यदि आता है तो ये कंसेप्चुअल सवाल है। इस सवाल के सहारे आप बहुत सारे ढेर सारे सवाल को सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट।